हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है और ऐसा ऐलान यहां पर आज ही हुआ है। उसको लेकर पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी भी है, मतलब क्रिप्टो कम्युनिटी, वो बड़ी मुझे परेशान नजर आती है कि भैया क्या होगा यार आगे आने वाले दिनों में। वो जो पैसे हमारे बाइनेंस पर पड़े हुए हैं उसका क्या होगा, वो पैसे जो ट्रस्ट वॉलेट पर पड़े हुए हैं उसका क्या होगा, वो पैसे जो कराकिन पर पड़े हुए हैं उसका क्या होगा, वो पैसे जो ओकेक्स पर पड़े हुए उनका क्या होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि नेक्स्ट में आपने इन पैसों का क्या करना है। नॉट ओनली पाकिस्तानीज बट कल को अगर ऐसा कोई डिसीजन आ भी जाता है पाकिस्तान के अंदर या फिर इवन इंडिया के अंदर, तो हमारे पास कौन से रास्ते हैं इन चीजों को कवर अप करने के लिए। नंबर 2 दोस्तों, मैं यहां पर फैक्ट एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले जो चीज अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे विद प्रूफ चीजें जो है वो शेयर करनी होती हैं। जस्ट मैंने पहले 2 बात कर दी, लेकिन अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। जियो न्यूज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक मतलब न्यूज चैनल है, उस पर यह न्यूज लगी। आप देख सकते हैं, विल क्रिप्टो करेंसी एवर बी लीगलाइज्ड इन पाकिस्तान। ये तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि क्या कभी लीगल होगी। इसका मतलब यह है कि अभी लीगल नहीं है, हालांकि पहले यह बात हो चुकी है कि लीगल है। ठीक है, मतलब यह कि कोई खास कानून जो है वो इस पर नहीं बनाया गया, उसका प्रूफ मैं यहां पर आपको देता हूं। ये एक आर्टिकल है 15 अक्टूबर 2021 का, इज क्रिप्टो करेंसी लीगल इन पाकिस्तान। तो वकार ज़का जो है वो मतलब इसमें एक बड़ी मूवमेंट चलाते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और मतलब मैं तो उसके अगेंस्ट भी रहा हूं एक तरह से कि भैया जो चीज़ें मतलब 2-3 साल बाद ऑन द ग्राउंड आती, आपने पहले ही वो अपनी जो है वो पॉपुलैरिटी के लिए शायद यूज़ करके उसको आप ऑन द ग्राउंड लेकर आ गए और आप खुलकर सामने आ गए कि हम ये काम कर रहे हैं और इसके बारे में आपने कोई कानून नहीं बनाया हुआ, जल्दी से कानून बनाए। ठीक है, और पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट जो कि मेरा ख्याल है कि किस तरह से कानून बनाएगी, उनके पास अभी वो इक्विपमेंट्स ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इस आर्टिकल के अंदर ये चीज है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज है। ठीक है, और ये बात है अक्टूबर 2021 की, ये 2023 चल रहा है और इस वक्त जियो ये पूछ रहा है कि क्या पाकिस्तान में कभी क्रिप्टो लीगलाइज होगी। भाई अगर नहीं थी तो ये कोर्ट्स ने किस तरह से कहा था कि आप ट्रेडिंग बिल्कुल कर सकते हैं, जस्ट P2P ट्रेडिंग जो वो आप नहीं कर सकते। वेल यहां पर ये है कि डिफरेंट चीजें इस आर्टिकल के अंदर शेयर की गई हैं, जो कि सेनेट का उनका एक इजलास हुआ है, उनका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर भी उसके अंदर थे और भी थे। तो यहां पर मतलब आप देख लें कि पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड क्रिप्टो करेंसी सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इन द country to prevent illegal digital currency transaction as per the guidelines of the global anti-terror मतलब एंटी टेरर फाइनेंसिंग FATF, मतलब मैंने कल ही अपनी एक वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, द फेडरल गवर्नमेंट सेड वेडनेसडे को ये मतलब ये बात आई हमारे सामने कि हम इसको बैन करने जा रहे हैं। और न्यूज कहां से दोस्तों आई है, सेनेट की एक स्टैंडिंग कमेटी है, वो ये कह रही है कि हम इसको फॉरएवर बंद करेंगे। क्यों कि यूरोपीय यूनियन भी ये कह रहा है कि इसके अंदर कुछ दम नहीं है। नंबर 2 ये भी कहा जा रहा है कि 2.5 से घटकर मतलब कम होकर इसकी जो मार्केट कैप है, टोटल क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट कैप, वो 1 पॉइंट समथिंग हो गई है। मतलब इवन मैं क्या बताऊं आपको, पहली बात तो ये कि ये मार्केट कैप जो है वो 2.5 नहीं थी। मतलब इस आर्टिकल के अंदर ये चीज़ इन्होंने कही है, लेकिन बहुत ही गलत कही है, बड़ा गलत इन्होंने फिगर दिया है। यहां पर आप देखिए 2.8, सॉरी ये देख लें, यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि 2.8 ट्रिलियन मार्केट था, जो कि अब रह गया है 1.2 ट्रिलियन। नंबर 1 तो ये कि 2.8 नहीं, ये राउंड अबाउट 3 ट्रिलियन जो है वो हो गया था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इस वक्त तो ये मतलब 1 पॉइंट समथिंग है, इससे डाउन भी गया था, मतलब 1 ट्रिलियन से डाउन भी जा चुका है, फिर वापस आया है यहां पर। ये इससे ऊपर भी जाने के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। और मैं कहां से आपको ये प्रूव करके दिखाने वाला हूं, ये पाकिस्तानी भाई जो मेरे हैं वो थोड़ी ये चीजें समझ लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। तो ये KESC मतलब कराची 100 इंडेक्स का मैं यहां पर आपको चार्ट दिखा रहा हूं। ये भी मतलब ये इसके लिए तो ये परेशान नहीं है ना, स्टॉक मार्केट का तो कारोबार चलता रहता है। और ये एक मांडवी वाला है, ठीक है, वो भी सेनेट के अंदर इस कमेटी के अंदर है, वो पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट के किंग माने जाते हैं। और कराची 100 इंडेक्स में स्पेशली
मतलब वहां पर तो एक दो इनके स्कैम्स भी मतलब रहे हैं किसी दौर के अंदर। वो कह रहे हैं कि मतलब इसकी मार्केट जो है वो इस तरह से ऊपर और नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, इसलिए हम इसको खत्म करने जा रहे हैं, ये होगा वो होगा। मैं यहां पर आपको ये उसका कराची 100 इंडेक्स का चार्ट दिखा रहा हूं और ये 19 जून 2018 की बात है, ठीक। 43,682 पॉइंट, ठीक, उस वक्त था। उसके बाद यहां पर गिरावट हुई है और ये एक गिरावट देख लें 28,764 पॉइंट तक आ गया। और ये हुआ भैया 19 को, मतलब 18 में एक पोजीशन और 19 में एक पोजीशन। यहां पर देखें किस तरह से चार्ट कितना नीचे आया लेकिन फिर ऊपर गया। और कब ऊपर गया ये आप देखें कि फिर मतलब एक साल का जो है वो एक साइकिल है। जनवरी 2020 के अंदर अगेन जो है वो ये 43,000 की हद पर पहुंच गया और ये देखें बिल्कुल इसके अराउंड अबाउट बराबर थोड़ा नीचे आ रहा है, ठीक। लेकिन वहां से एक बार फिर गिरावट हुई है और यहां पर देखें ये कितना प्राइस डाउन आया, वंस अगेन 27,667 पर वापस आ गया। और ये है मार्च, मतलब 2 महीनों के गैप के अंदर फ्लक्चुएशंस की बात चल रही है ना, तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये चीजें चल रही होती हैं। उस वक्त आपकी अक्ल कहां जाती है कि जब आप यहां पर सट्टा कर रहे होते हैं और आम गरीब लोगों के पैसे, ये बड़े बड़े पेट्स, जो पेट्स का मतलब पेटों वाले, ये पेट, ठीक है, इनके अंदर जा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद से ऐसा करके प्राइस जब ऊपर गया है तो ये जो बूम आया 2021 का, तो जून 2021 के अंदर जो 100 इंडेक्स है ये 48,700 समथिंग की पॉइंट पर मतलब वापस चला गया। लेकिन इस वक्त कहां पर चल रहा है ये, क्योंकि एक रिसेशन आया मार्केट के अंदर। आल दो के पाकिस्तान का रिसेशन थोड़ा अलग अंदाज से चलता है। उसका रीजन ये है कि हम चल ही कर्ज पर रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो 15 ऑफ मार्च का मैं आपको यहां पर 15 ऑफ मई यहां पर शो कर रहा है, तो अगेन ये 41,000 पर आ गया, ठीक है। मतलब यहां पर ये जो था 2018 के अंदर वो हद भी नहीं है, यहां पर 41 पर हम वापस चले गए। 2018 के अंदर 43,000 पॉइंट्स था, ठीक है, यहां पर 41,000 है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है इसको आप क्या मतलब कहां पर लेके जाने वाले हैं, इसके बारे में आपने क्या सोचा है कि ये जो यहां पर सट्टा खेला जा रहा होता है इसको भी आप खत्म कर दें, ठीक। दूसरा, ये आपको मैं स्टॉक मार्केट आपको दिखा रहा हूं, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक यूएस कंपनीज। मैं आपको जो डिफरेंस है ना वो समझाने वाला हूं जरा। 2021 के अंदर यहां पर आप देखें कि ये मतलब 52 लिखा हुआ है, ठीक है। मार्केट कैप जो है वो टोटल वो यहां पर आपको शो हो रही है, जो कि 2022 के अंदर घटकर 40 पर पहुंच गई, ठीक। ये क्यों हुआ? क्योंकि रिसेशन आया मार्केट के अंदर, और नॉट ओनली यूएस लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये हुआ। यूएस से ये मतलब हुआ है, ये मैं आपको यहां पर प्रूव करके दिखा रहा हूं। एक और एग्जांपल देता हूं, ये आप देखें कि 2007 के अंदर जो है यहां पर आपको 19 नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक। लेकिन 7 के बाद 8 में क्या हुआ, या आपको याद होगा कि 8 और 9 में जो है वो प्रीवियसली ये रिसेशन आया था, सेम जो कि 2022 के अंदर हुआ है हमारे साथ, ठीक है। तो यही 8 और 9 के अंदर भी हुआ था, और यही वो वक्त था जब बिटकॉइन लॉन्च किया गया था और सतोशी ने एक पूरा थीसिस दिया था कि ये हमारे पैसों के साथ ऐसा बैंक्स करते हैं और इस तरह के रिसेशंस आते हैं, मैं उसका अल्टरनेट दे रहा हूं। तो 2008 के अंदर ये घटकर, देखिए ये नंबर्स जो हैं, सिर्फ आप नंबर्स ध्यान में रखें, 19 से घटकर जो है वो 11 तक पहुंच गया 2008 के अंदर। थोड़ा बढ़कर भी ये 9 के अंदर 15 तक पहुंचा, ठीक है। उसके बाद 17 और फिर 15 फिर 18, मतलब ये 19 वाला फिगर जो है इसको कंप्लीट करते करते एक टाइम बीत गया और 12 में जाकर इसको कुछ कवर अप किया और 18 तक ये नंबर जो है वो जाकर पहुंचा, यहां पर देखें, ठीक है। उसके बाद 13 के अंदर एक बूम अप आया और 24,000 समथिंग मिलियन डॉलर पर चला गया। अब मैं जो आपके साथ बात करने वाला हूं तो ये समझनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या ऑफिशियल्स को, बातें नॉट ओनली पाकिस्तान लेकिन इंडियंस को भी समझनी चाहिए कि FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक आपको जो कुछ कहते रहेंगे वो आप करते रहेंगे, या आपने दुबई की तरह, फ्रांस की तरह, जो है वो हांगकांग की तरह कोई सॉवरन डिसीजन भी लेने हैं, भैया आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये 3-4 साल जो इमरान खान बैठा रहा और पता नहीं यूथ ये वो उसकी रिप्रेजेंटेशन, भैया आपने टेक्नोलॉजिकली तो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं किया, और ये जो है अभी शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं ये भी कुछ नहीं कर सकते अल्टीमेटली। कल को कोई और आ जाएगा, मतलब कोई पॉलिसी तो है ही नहीं ना इनके पास। अच्छा, इसलिए मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों अगर देखा जाए तो ये क्रिप्टो करेंसी को बैन फॉर एवर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, शॉर्ट टर्म के डिफरेंट चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं, परेशान कर सकते हैं एक्सचेंजेस को या हमें या कुछ भी इस तरह की बातें। लॉन्ग टर्म में ये इसको
बैन जो है वो हमेशा के लिए नहीं कर सकते, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो या चाइना हो। एक तो चीज़ आप ये सेटिस्फेक्शन में रखें। नंबर 2, अगर मतलब ये कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा डिसीजन आपके सामने आ जाता है, तो आपको क्या करना है। अब मेरी बात पाकिस्तानी इंडियन दोनों, इवन बांग्लादेश, नेपाल, जितने भी दोस्त हैं, गौर से सुने। बात ये है दोस्तों कि जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं उनके पास आपकी केवाईसी होती है, मतलब आप अपना आधार कार्ड या आईडी कार्ड, अपना जो शनाख्ती कार्ड जिसे कहते हैं, वो भी आप वहाँ पर देते हैं, नाम भी होता है ये वो, तो वहाँ पर ये उनको बैन भी कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्सचेंजेस जो है वो यहाँ पर अपनी सर्विसेज बंद भी कर सकते हैं। उनके साथ आपके बैंक अकाउंट जो है वो, फॉर एग्जांपल आप बाइनेंस यूज़ कर रहे हैं तो आपके बैंक अकाउंट जो है वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। वीपीएन लगाकर आप बाइनेंस यूज़ भी नहीं कर सकते, बाइनेंस आपको इवन अलाउ ही नहीं करता। ठीक, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या इस तरह के और जो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं, ठीक है, जिनका पास फ्रेज होता है ये वो, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली ट्रस्ट वॉलेट ने एक सर्विस यहाँ पर दी है कि आप जहाँ पर जाकर क्रिप्टो टू फिएट, मतलब ये जो पेपर करेंसी में, इसको चेंज आप कर सकते हैं। मैं इस पर रिसर्च करूँगा और बहुत ही जल्द इस पर वीडियो बनाऊँगा कि पाकिस्तानी या इंडियन किस तरह से ऐसा कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप सेव करना चाहते हैं तो आपके पास यही एक रास्ता है कि आप वहाँ पर रखें। नंबर 2, आप वहाँ पर रखें और हार्ड वॉलेट में अपनी कीज़ जो है वो रखें और छोड़ दें। नंबर 3 ये है कि जल्दी जल्दी से आप फोमो में आकर सेल आउट करें, डॉलर सेल करें या क्रिप्टो जितनी भी आपके पास पड़ी हुई हैं, और पैसे जल्दी से कैश कराएं और फिर देखिए कि क्या होता है। जब भी बैन हो तो जो होगा सो होगा। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि इसको जो है वो सीरियस ज़रूर लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी यहाँ पर है, बाइनेंस हो या गवर्नमेंट्स हो, वो आपको नोटिस ज़रूर देगी कि इस डेट तक ये सारी चीज़ें आप कर ले अपनी कंप्लीट। ठीक है, इस डेट के बाद हम अपनी सर्विसेज जो है वो यहाँ पर ख़त्म करेंगे। एकदम से पैसे हमारे वहाँ पर पड़े हुए हों और सब कुछ ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते ये लोग। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।